लिए खड़ी नहीं होगी तो कोई भी तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं करेगा, फिर चाहे ससुराल हो, चाहे मायका हो, या समाज हो, या ऑफिस हो। बुआ जी मैं क्या करूं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता है। अगर मैं कुछ बोलूं तो माँ जी सीधे मेरे ऊपर गुस्साने लगते हैं। और अपने भतीजे के बारे में आप जानते ही हैं, वो तो हमेशा माँ के साथ ही खड़े रहते हैं, मेरी एक जरा सा भी नहीं सुनते हैं। पापा जी को माँ कुछ बोलने नहीं देते हैं। तो तुम जान रही ना बहू कि तुम्हारे तरफ कोई भी नहीं है, अगर जो भी है उसका मुंह बंद है, तो कब तक इस तरह से रहेगी? मैं तो भाभी की शुरू से आदतें जानती हूँ, जिसके पास पैसा है उसको तो खूब इज्जत देंगी, और जो घर के कामों में लगे हुए हैं उसको तो जरा सा भी इज्जत नहीं है। मेरे ख्याल से तो देखा जाए बहू, जो बाहर जाकर के पैसे कमाते हैं ना, वो 2-4 रिस्पेक्ट मिल जाता है उसे। जो घर में रह करके बहुएं काम करती है ना, वो तो हमेशा डांट, बेइज्जती और गुस्सा इसी का शिकार होती है, और वही तुम्हारे साथ हो रहा है। आखिर कब तक बहू इस तरह से चुपचाप रहेगी? अभी तुमने देखा ना, छोटी की माँ आई, उसका कितना रिस्पेक्ट हुआ। कुछ दिन पहले तुम्हारी माँ जब आई थी तो कैसे भाभी ने तुरंत चाय पानी पिलाकर बाय बाय टाटा कर दिया। ये छोटी की माँ को इतना इज्जत और रिस्पेक्ट दे रही है, मुझे बोलना नहीं चाहिए बहू, लेकिन जब बात निकलती है ना तो मुंह से निकल ही जाता है बात। हाँ बुआ जी, ये बात तो आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। जब भी मेरे मायके वाले में से कोई आते ना यहाँ, उनके साथ माँ जी तो पूरा रूखा व्यवहार करते हैं। मेरे मायके वाले तो यहाँ 5 मिनट भी रुकना नहीं चाहते हैं। भाभी का न्याय कभी रुकने वाला नहीं है, अगर तुम अपने लिए खड़ा नहीं होगी तो। अरे बहू खाना बना लाई माँ जी। अरे बहू खड़े खड़े क्या देख रही है, कब तक जाएगी बाजार? माँ जी अब ऑटो का किराया बढ़ गया है, अब पहले ही जैसा पैसे देते हैं उतना में नहीं हो पाता है माँ जी ऑटो का किराया, तो थोड़ा बढ़ा करके पैसे दीजिए ना। बस बहू तुम्हारा हो गया रोना रोना। मुझे भी पता है कि ऑटो वाला कितना पैसा लेता है, ज्यादा नौटंकी मत कर, इतना में हो जाएगा। तू कहीं की महारानी नहीं है कि ऑटो वाला का एक्स्ट्रा बढ़ा बढ़ा कर देगी। अरे ऑटो वाला तो मांगता ही है किराया ज्यादा, लेकिन अपना भी तो होना चाहिए ना कि हाँ वहाँ से इतना आए हैं तो इतना ही लो। माँ जी जब किराया उतना हो गया है तो मैं क्यों उसमें बार्गेनिंग करूंगी? कहीं ऑटो किराया में बार्गेनिंग किया जाता है क्या? देख बहू मुझे अकल मत सिखा, ऐसा ऐसा बाजार में कितने कर चुकी हूँ, ऑटो वाला का क्या है, जितना देगी उतना लेगा। माँ जी क्या बोल रहे हैं, कहीं सब्जी मंडी लगी हुई है, जब मैं वहाँ बार्गेनिंग करके सब्जी ले आऊंगी, ये ऑटो का किराया है माँ जी। अरे बहू राशन लाने जा रही है क्या? हाँ पापा जी। चलो मैं भी तुम्हारे साथ राशन लेने चलता हूँ, मुझे भी कुछ सामान लेने हैं। जी पापा जी। और हाँ जरा सुनो इधर, राशन लेने जा रही है तो ज्यादा टाइम नहीं लगाएगी, जल्दी से राशन लेकर के घर आएगी, क्योंकि शाम का चाय नाश्ता का समय हो जाता है। माँ जी अगर राशन में लेट हो जाएगा तो आपकी छोटी बहू ऑफिस से आएगी तो क्या एक दिन चाय नाश्ता आपकी छोटी बहू नहीं बना सकती है? तुम्हें शर्म नहीं आती है बहू? हमेशा छोटी बहू पर लगी हुई रहती है तुम। अरे वो कमा कर घर में आती है थकी मंदी, और उसको मैं चाय नाश्ता बनाने के लिए बोलूंगी? तुम तो घर में रह करके भी इतना छोटा सा काम कर नहीं पाती है, वो तो बेचारी पूरा दिन भर ऑफिस का काम ही करके आती है। छोटी को बोल रही है कि चाय नाश्ता बना लेगी आकर के, जा करके जल्दी लेकर के आ राशन। बहू ये क्या खाना बनाई है तुम? अरे श्रीमती जी खाना तो ठीक है। हाँ भाभी खाना तो बहू ने अच्छा बनाई है, सिर्फ नमक कम है, तो नमक कम है तो थोड़ा सा लेकर के खा लीजिए। मुझे भी पता है कि खाना कितना अच्छा बनाई है बहू ने, कभी खाना में नमक कम कर देगी, कभी खाना में नमक ज्यादा कर देगी, मुझे तो समझ में नहीं आता है, इससे खाना भी ढंग से नहीं बन सकता है। मेरी छोटी बहू के जैसे तो कमाना नहीं जानती है, अरे खाना बनाना जानती है, वो तो ढंग से बनाना सीख लेना। माँ जी आपके बेटे ने कल बताया था कि पापा का ब्लड प्रेशर ज्यादा आ रहा है, थोड़ा खाना में नमक कम ही डालना, इसी वजह से थोड़ा कम डाली हूँ माँ जी नमक। अरे तो इनके लिए अलग खाना बना देती ना, इनके साथ साथ हम लोग को भी स्वाद क्यों बिगाड़ रही है तुम? भाभी इस तरह से बहू को हमेशा नीचा दिखाना ये सही बात नहीं है ना। अरे नमक कम डाली तो अपने ससुर की वजह से ही न डाली, अब भैया के बारे में बोल रहे हैं कि इनके लिए खाना अलग बना देना। और आप भाभी आप में भी तो कम बीमारियां नहीं लगी हुई है, आप में भी तो उतना ही बीमारियां है, आप चेक करवाने जाएंगे ना तो आपका भी ब्लड प्रेशर हाई बताएगा, शुगर तो वैसे ही है, तो ये सब में क्या नमक ज्यादा खाई जाती है? बस कीजिए ननद रानी, आप तो हमेशा बहू का ही साथ लेते हैं, लगता है कि मेरी बहू कम आपकी बहू ज्यादा है। ये पॉलिटिक्स करना बंद कीजिए, अपने माँ के राज में कम नहीं किए थे जो बहू के राज में मेरे साथ फिर कर रहे हैं आप। भाभी मैं पॉलिटिक्स कर रही हूँ? अरे भाभी अगर आप थोड़ी सी अपनी गलतियों पर ध्यान देंगे ना तो सही रहेगा, अगर ऐसी ही गलती होते रहेगा ना भाभी तो आने वाला समय में ना आपका बुढ़ापा बहुत ही गंदा होगा। हाँ सुशीला समझा ले अपनी भाभी को, ये लेकिन मेरी बात जरा सा भी समझती नहीं है, इसे तो बहुओं में भेदभाव करना नहीं चाहिए, लेकिन ये है कि जब से छोटी बहू आई है तब से भेदभाव करने में लग गई है। जितना बड़ी बहू घर में काम कर लेती है ना, अगर उसका एक कोना भी छोटी बहू इसकी कर देती ना घर में काम तो मैं जानता। आप भी हो गए स्टार्ट, मैं कौन सा गलत काम कर रही हूँ? आप लोग को लगता है कि मैं बड़ी बहू पर जातियां कर रही हूँ तो उसका हस्बैंड है बोलने के लिए, आप लोग को बोलने की कोई फायदा नहीं है। आपसे बोलना ही बेकार है। दीदी आपको कलेजे में ठंडक पड़ गई ना, आपके चलते आपके भाई मेरे से गुस्सा होकर के चले गए। भाभी क्यों गुस्सा हो रहे हैं मेरे ऊपर? मेरे कारण आपके घर में लड़ाई हो रही है ना, मैं आज ही अपना ससुराल चली जाती हूँ।
मैं तो आप लोग को कारण 2-3 दिन के लिए आ जाती हूँ मिलने, लेकिन ठीक है भाभी, आपका जब ऐसा ही बर्ताव है तो कौन आएगा आपके घर। गए जो बहुत अच्छा किए, मेरी जान तो छूटी है लोग से ना। अरे रोज रोज तुम्हें क्या हो जाता है बहू? रोज रोज तुम बीमारी पड़ी हुई रहती है, ये नौटंकी कुछ ज्यादा नहीं कर रही है तुम? माँ जी मैं नाटक क्यों करूंगी। चल चल, नाटक नहीं कर रही है तो ऐसा कर, पहले काम पर जाने वाले को सबको नाश्ता पहले करवा दे। जल्दी किचन में जा, जल्दी जल्दी नाश्ता बना। नाश्ता कराकर फिर दिन भर तो आराम ही करेगी ना, दिन भर जितना मन है उतना आराम कर लेना। तुम्हारा और काम ही क्या है, दिन भर आराम करने के सिवा? तुम क्या जानो काम क्या होता है? अगर काम के बारे में पूछना ही है ना तो मेरी छोटी बहू से पूछो। अरे बहू, हाँ माँ जी, तुमने नाश्ता किया? कहाँ माँ जी, मैंने नाश्ता किया है। क्यों नाश्ता क्यों नहीं किया? अरे माँ जी, दीदी ने इतनी घटिया सब्जी बनाई है ना कि मैं आपको क्या बताऊं। आपको पता है ना माँ जी कि मुझे पत्ता गोभी पसंद नहीं है। आज सुबह सुबह दीदी ने पत्ता गोभी की सब्जी बना दी है। क्या बहू, तू अभी 5 मिनट बैठो, ऐसे बिना खाए घर से बाहर निकलना नहीं चाहिए। मैं अभी तुम्हारे लिए बहू से कुछ बोल करके कुछ अलग ढंग का बनवा करके लाती हूँ। जी माँ जी, एक आप ही तो है माँ जी जो मेरा इतना ख्याल रखते हैं। ठीक है बहू, तू बैठ। बहू, हाँ माँ जी। जरा ये मुझे बता, अभी छोटी बहू ऑफिस के लिए निकल रही है और वो घर से खाना खा करके नहीं जा रही है? माँ जी नाश्ता तो बना हुआ है, अब वो नहीं कर रही है तो छोटा बच्चा है जो मैं उसे गोद में लेकर के खिलाऊं। गोद में लेकर के खाना खिलाने के लिए किसने बोला तुमसे? अरे सुबह सुबह छोटी बहू का पसंद का कुछ नाश्ता तो बना देती। क्या पत्ता गोभी बना करके रख दिए तुम? माँ जी रात में ही खाना खाते समय देवर जी और आपके बेटे दोनों बोले थे कि भाभी सुबह पत्ता गोभी का ही सब्जी बना दीजिएगा, तो मैंने पत्ता गोभी की सब्जी बना दी। मैं क्या जान रही थी कि देवरानी जी को पत्ता गोभी का सब्जी पसंद नहीं है। तुम्हें पता चल गया ना कि मेरी छोटी बहू पत्ता गोभी की सब्जी नहीं खाती है? उसके लिए फटाफट कुछ अलग नाश्ता बनाओ। माँ जी इतना जल्दी जल्दी मैं क्या बना दूं, बच्चों लोग को भी टिफिन तैयार करना है। आपको पता है ना कि सुबह में कितना जल्दी रहती है सबका, बच्चों को भी स्कूल टाइम पर जाना रहता है, दोनों भाई को भी ऑफिस अपने टाइम पर जाना होता है, तो मैं किधर क्या करूं, दो ही तो हाथ है माँ जी। जितना बहस करने में टाइम लगा रही है ना, इतना जल्दी तो तू कुछ बना लेती। मेरी छोटी बहू से पूछ करके उसका मनपसंद कुछ नाश्ता बना दो। पर माँ जी मैं नाश्ता कहाँ बनाऊं, दो ही तो चूल्हा का बर्नर है, दोनों पर खाना बन रहा है, अब मैं तीसरा कहाँ से लाऊं। माँ जी नाश्ता बना हुआ है, वो कोई छोटा बच्चा थोड़ी ना है। अरे जिसको भूख लगता है वो अपना खा करके निकल जाता है, उसके लिए रात का उसका पसंद का कुछ खाना बना दूंगी। उसको बोलिए अभी जो नाश्ता बना हुआ है वो कर लेने के लिए। एक बात तुम्हें सुनाई नहीं देता बहू? मतलब कि मेरे से बिना तेज से आवाज निकाले हुए तेरे से एक काम नहीं होता है? तू बना रही है या नहीं? बना रही हूँ माँ जी। पता नहीं आज दोपहर में मेरी कैसे नींद आ गई, टाइम भी ओवर हो गया है। जा रही हूँ जल्दी जल्दी चाय बना लेती हूँ, नहीं तो माँ जी स्टार्ट हो जाएंगे तो रुकने का नाम नहीं लेंगे। माँ जी लीजिए आपकी चाय। जरा ये बताओ, ये कोई टाइम है शाम की चाय पीने की? ओ माँ जी क्या लगा रखी है? तुम्हारे बाप ने कौन सा कुबेर के खजाने से मेरा घर भर दिया है, जो जब देखो मौका मिलते ही महारानी जैसा अपने कमरे में जाकर के एसी चालू करके पसर जाती है। अपने मायके में कभी एसी देखा था तुमने? किसी काम काज के लायक नहीं हो तुम। छोटी बहू को देखो, दहेज भी अच्छा लाई है और 4 पैसे कमाकर घर में लाती है। माँ जी आज मेरे कमर और सर में दर्द हो रहा है, इसलिए मैं थोड़ा आराम करने चली गई थी। अरे बहन जी कहाँ है सब? ये तो छोटी बहू की माँ की आवाज है। बड़ी बहू, लगता है छोटी बहू की माँ और पापा आए हैं। तू जा जल्दी जल्दी उन लोगों के लिए नाश्ता बना, मैं उन लोगों को बैठाती हूँ। अरे बहन जी आप लोग की बहुत याद आ रही थी, स्पेशल मुझे मेरी बेटी को बहुत याद आ रही थी, इसीलिए मैं मिलने आ गई। अरे बहन जी आपने बहुत ही अच्छा किया, आपका मिलने का मन करेगा, आप यहाँ क्यों नहीं आएंगे? आपकी बेटी का घर है समधन जी। इसीलिए तो समधन जी आपको बिना बताए बिना फोन किए अचानक मैं आ जाती हूँ, अपना घर ही समझती हूँ, इसीलिए ना आ जाती हूँ समधन जी। माँ अरे बेटा तुमसे ही तो मैं मिलने आई हूँ। नमस्ते माँ। अरे खुश है बेटा, उठ उठ उठ। माँ पापा कहाँ हैं? पापा तुम्हारे साथ नहीं आए? अरे बेटा तुम्हारे ससुर जी के साथ पार्क में गए हैं। अच्छा माँ। बहन जी अब तो मैं अपनी बिटिया से भी मिल ली, अब इजाजत दीजिए मुझे जाने के लिए। अरे बहन जी इतनी भी जल्दी क्या है, अभी रुकिए ना, खाना खा कर जाइएगा। समधन जी हम लोग किसी और दिन आएंगे, आज तो हम लोग बिना बताए आ गए। अभी देखिए शाम का टाइम है, सब अपने अपने ऑफिस से आकर के थके हुए होंगे। अरे कैसी बात कर रहे हैं समधन जी, कल रविवार है, बच्चे लोग तो आराम करेंगे ही, क्या थकावट होगी उन लोग को? और आप भूल रहे हैं कि मेरी बड़ी बहू वर्किंग नहीं है, हाउसवाइफ है। आप कभी भी बिना बताए आराम से आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी बड़ी बहू तो दिन भर घर में फ्री रहती है, सब तो ऑफिस चले जाते हैं, तो दिन भर घर में कोई काम नहीं होता है। बड़ी बहू
जा खाना बनाने का इंतजाम कर। दीदी आप खाना बनाने के लिए रहने ही दीजिए, आज हम लोग बाहर का खाना खाएंगे, इसलिए मैं भी ऑर्डर कर देती हूँ बाहर का खाना के लिए। अरे बहू तू क्या बाहर से खाना मंगवाएगी, बड़ी बहू है ना, बना लेगी, तुरंत खाना बना लेगी। और वैसे भी आज दिन भर तो बड़ी बहू आराम ही की है, तुम अभी ऑफिस से आई है, थकी मंदी होगी, तू जा हाथ मुंह धो करके अपनी माँ के पास बैठ करके बातें कर। और बड़ी बहू तुम चल रसोई में, मैं तुम्हें खाने का लिस्ट बता देती हूँ। सच में बेटा तुम्हारी सास तो बहुत अच्छी है। माँ मैं अभी आ रही हूँ हाथ पैर धो करके, उसके बाद तुम्हारे पास बैठकर आराम से बात करूंगी। हाँ हाँ बेटा जा हाथ पैर धो ले। मेरे बारे में किसको क्या ख्याल है, वर्किंग जो नहीं हूँ मैं, हाउस वाइफ हूँ ना, घर में 24 घंटा नौकर के जैसा काम करने वाली को क्या इज्जत रहेगी, पैसे कमाने वालों की ही इस दुनिया में इज्जत है। मेरी तबीयत खराब हो चाहे जिस हालत में हो, ना मेरे पति कभी पूछते हैं ना मेरी सास कभी पूछती है, मैं तो हूँ ही इस घर में फालतू। इतने सारे लंबे चौड़े लिस्ट बता करके माँ जी आराम से यहाँ से चली गई, ये नहीं उन्हें लगा कि थोड़ी सी सब्जी वगैरह तो साफ करके दे दूं। छोटी के आए हुए 1 घंटा हो गया, क्या मेरी किचन में आकर के थोड़ी सी हेल्प नहीं कर सकती है? आखिरकार उसके मम्मी पापा ही तो आए हुए हैं, आखिरकार मैं कितना अकेले काम करूं? अरे मेरी भी शरीर है, लेकिन क्या कर सकते हैं, पति तो साथ देते ही नहीं है, तो सबको तो बोलबाला मेरे ऊपर ही रहेगा ना। जिसका पति साथ नहीं देता है उसका थोड़ी ना कोई औकात होता है घर में, वही हालत मेरी है। बहू खाना तो तुमने बहुत स्वादिष्ट बनाया है। आप भी हद करते हैं, भला आपकी बड़ी बहू कौन सा बड़ा काम कर दिया? अब ये तो हर औरत करती है ना, ये तो आपको पता होगा। जो वर्किंग औरतें नहीं होती है वो घर का काम ही करेगी ना। अब बहुत हो गया, जितना सहती रहूंगी ना उतना ये माँ जी मुझे सहाते रहेंगी। अब मुझे इनको वर्किंग औरत का मतलब समझाना ही पड़ेगा। ये देखो मैं वॉकिंग से भी आ गया, अभी तक यह है कि सोई हुई है। ये बहू अभी तक उठी नहीं है क्या? अच्छा मैं समझी, आज संडे है इसलिए ज्यादा सो रही है क्या? ना ऐसा तो ये नहीं करती थी, संडे को भी उठ करके काम किया करती थी। आज क्या हो गया महारानी को, देखना ही पड़ेगा मुझे। बहू अरे पूनम उठो ना। हैं? अभी तक बहू सोई हुई है? क्यों बेटा, क्या हुआ बहू को? कुछ नहीं माँ। तो आज ये उठ क्यों नहीं रही है? पता नहीं माँ। अरे बहू तुम्हारी आज मत मारी गई है क्या? कब तक सोई हुई रहेगी? कुछ खबर भी है क्या तुम्हें? तुम्हें पता भी है कि कितना टाइम हो रहा है? ये भगवान, सुबह का 8 बज गया है और ये महारानी है कि खराटे ही ले रही है। बहू हम सबको आज सुबह का चाय नाश्ता मिलेगा या नहीं? अरे क्या यार तुम भी हद करती हो, माँ को तुम्हें उठाना पड़ रहा है, इतना भी शरीर में स्फूर्ति नहीं है, अभी तक तुम बेड पर ही बैठी हुई है। इतनी देर भला कोई सोता है क्या? तुम्हें पता है ना कि मैं वॉकिंग करके घर आता हूँ तो मुझे चाय टाइम पर चाहिए ही चाहिए। अब चलो उठो, जल्दी जाकर चाय बनाकर लेकर आ। और क्या बेटा, देख देख अपनी बीबी को कैसे आंखें फाड़ करके देख रही है, इसमें जरा सा भी शर्म लाज है नहीं। अब मुझे घूरना बंद करेगी, जाकर चाय नाश्ता बनाकर लाएगी। कब से सब चाय नाश्ता का इंतजार कर रहे हैं, अभी तक सब सोए हुए हैं, चाय मिलेगा तभी वो लोग उठेंगे, नहीं तो अगर छोड़ दूंगी ना संडे को 10-11 बजे तक, तो 10-11 बजे तक सब सोए हुए रहेंगे। और हाँ ये देख लो कि आज मैं बिना चाय पिए ही नहाने जा रही हूँ, सब ये तुम्हारी गलती के कारण हो रहा है। आज टाइम पर नहीं उठी तो देखो ऊपर नीचे हो रहा है ना, बहुत देर कर दी है बहू तो उठने में। और हाँ अपने देवर और देवरानी को कमरे में चाय जाकर के दे देना, समझी ना? तुम्हें पता है ना कि आज रविवार है, तो वो लोग आराम से अगर नहीं उठाएंगे ना तो 12-1 बजे तक सोए हुए रहेंगे। तो जा पहले चाय और नाश्ता दे दे वो दोनों को कि उठ करके बाहर आए। दीदी आज मैं नहीं आऊंगी। क्यों पिंकी? दीदी आज मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। कोई बात नहीं पिंकी, आज तू आराम कर ले, तू आराम से कल आना, ठीक है? क्या हुआ दीदी, आज मेरे ऊपर आप गुस्सा नहीं हुए? याद तो है ना आज रविवार है, और वैसे भी घर में तो काम पूरा फैला हुआ होगा। अरे हाँ हाँ बाबा याद है, तू बस अपना आराम कर, अपना ख्याल रख थोड़ा, बाकी का चिंता मत कर, मैं देख लूंगी। ठीक है दीदी मैं रखती हूँ फोन, कल मैं टाइम पर आ जाऊंगी। अभी पिंकी भी नहीं आएगी, कोई बात नहीं। अरे बहू खड़ा होकर के क्या देख रही है, जल्दी जल्दी बर्तन धो ना और चाय नाश्ता का इंतजाम कर, बिना बोले तो एक काम होगा नहीं। अरे क्या माँ जी आप सुबह सुबह उठाकर इधर हॉल में बुला लिए, अभी तक तो दीदी ने चाय भी नहीं बनाया। अरे बहू क्या कर रही है, जल्दी लेकर के आना चाय। माँ जी मैं जा रही हूँ फिर से रूम में सोने। अरे क्या बहू, संडे के दिन थोड़ा बैठ करके बातें तो कर ले, सप्ताह के 6 दिन तो तुम बाहर ही रहती है, एक दिन मिलता है तो थोड़ा हंस बोल तो लिया कर अपने परिवार के साथ। मैं अभी बड़ी बहू को देख कर आती हूँ कि किचन में इतना लेट क्यों कर रही है। अरे बहू कहाँ गई, पूरा काम वैसे ही पड़ा हुआ है, पूरा सिंक में बर्तन पड़ा हुआ है,
किचन का हाल देख करके तो बहुत बुरा लग रहा है। कहाँ गई है बहू? अभी देखती हूँ उसके कमरे में। हैं? यहाँ भी नहीं है। क्या हुआ माँ, चाय बना या नहीं? ये महारानी सुबह सुबह कहाँ गायब हो गई है? अरे माँ, कहाँ गायब होगी? यही कहीं घर में होगी। वो कहाँ जाएगी? अरे मैंने सारा घर ढूंढ लिया, मुझे कहीं नहीं वो मिल रही है। कहाँ जा सकती है माँ? रुको, मैं उसके पास अभी फोन करता हूँ। तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर है ना? जहाँ भी हो जल्दी आ घर। मैं अभी बिजी हूँ, बाद में बात करती हूँ। हैं? अरे क्या हुआ बेटा, बताएगा भी? सुबह से शाम हो गई और ये पता नहीं महारानी को क्या हो गया है जो आज पहली बार घर से बाहर है। मैं भी देखती हूँ कि ये कब तक आती है घर। खबरदार, जो कमरे में गई तुम, पहले किचन में जाओ और हमारे लिए चाय और कुछ खाने के लिए बना कर ले आ। सुबह से बिना चाय के मेरा सर फट रहा है। दिन भर काम कर करके तो मेरी हालत ही खराब हो गई है और ऊपर से तुम्हारे बच्चों ने परेशान करके वैसे ही रखा है। और जरा ये तो बता, तू दिन भर गई कहाँ थी? माँ जी, मैं तो दिन भर घर में ऐसे ही फ्री पड़ी रहती हूँ ना, तो मैंने सोचा कि फ्री में घर में ऐसे ही पड़ी रहती हूँ, इसलिए मैंने अपनी पुरानी सारी सहेलियों से मिलने चली गई थी। मैं चाय नाश्ता लंच सब करके आई हूँ, इसलिए मैं चाय नाश्ता कुछ भी नहीं बनाऊंगी। और रही बात घर के कामों की, तो आप ही तो सबसे बोलते रहती है ना कि इस घर में काम ही क्या है, कुछ भी तो नहीं। जब घर में काम है ही नहीं है तो आप किस बात की गुस्सा दिखा रही है? जब घर के काम घर में इतने सारे वर्किंग लोग मिलकर के नहीं कर पाए तो मैं कैसे कर पाऊंगी माँ जी? आपके कहे अनुसार मैं तो वर्किंग नहीं हूँ, और जो वर्किंग ही नहीं है तो कोई काम कैसे कर सकता है? ये क्या बकवास कर रही है तुम आपसे? आप मेरे ऊपर चिल्ला कर मत दिखाइए, चिल्लाने मुझे भी आता है। क्या गलत मैं बोल रही हूँ? माँ जी तो हर बात में, हर आने जाने वाले नाते रिश्तेदार आस पास पड़ोसियों से कहती फिरती चलती है। मेरी बड़ी बहू तो वर्किंग वुमन है ही नहीं है, घर में कोई काम ही नहीं रहता, खाना बनाना खिलाना बच्चों को संभालना और ना जाने दिन भर कितने छोटे मोटे काम होते हैं, तो घर का वो काम ही नहीं होता है। तो मैं भी तय कर ली हूँ, अब मैं भी वर्किंग वुमन बनकर दिखाऊंगी, क्योंकि जिंदगी में तो काम सिर्फ पैसा कमाना होता है ना, बाकी तो कोई और काम होता ही नहीं है। इन्हीं चंद पैसों के कारण मेरा और मेरे मायके वाले को इस घर में कभी सम्मान नहीं मिलता है, हमेशा अपमान ही मिलता है। इसलिए मैं अब काम करूंगी, और हाँ, माँ जी को तो वर्किंग वुमन बन करके ही दिखाऊंगी। अच्छा, तो हम लोग को तुम सबक सिखाने निकली थी? तो तुम भूल रही हो कि ये सब काम पैसे दे करके भी करवाए जाते हैं, फिर तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है यहाँ। बेटा, तुम बिल्कुल गलत बोल रहा है। कोई भी पैसे देने पर भी बहू के जितना काम नहीं करेगा, और ना ही तुम लोग सबकी कड़वी बातें बर्दाश्त करेगा। पहले से तय छुट्टियों के अलावा भी छुट्टियों भी देना बर्दाश्त करना पड़ेगा, और ना जाने कितने अनगिनत समझौते सबको करने होंगे। कितनी शर्म की बात है कि तुम लोग बहू की अहमियत न समझकर उसे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हो। एक समय का काम बहू ने नहीं किया और हम सबके साथ साथ पूरा घर और बच्चों के साथ अस्त व्यस्त हो गए। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है ना, तो घर में नजरें घुमा करके चारों तरफ देख करके आओ। बहू भी एक इंसान है, समझा ना तुम लोग? और तुम लोग भूल रहे हो कि जब कुक या मेड इस घर में पैसे देकर के लाओगे ना, उसका सम्मान और छुट्टियां भी देनी होगी। साथ ही साथ तुम लोग का बेटी और गर्मा गर्म खाना का आदत बदलनी होगी, और जो हमेशा घर में मेहमान आते रहते हैं ना, उसका एक्स्ट्रा चार्ज। और तुम लता, जो घर में बैठ करके बहू को जो राशन के पैसे देती है ना, गिन करके, जो उसका राशन का भी पैसा कम पड़ जाता है, अगर दूसरे को दोगी ना, वो भी पूरा राशन घर में ला करके नहीं देगा। और लता, तुम जो दिन भर में 10-15 बार चाय पीती है ना, उतना तुम्हारे लिए चाय फ्री में बना करके देने वाली कोई नहीं मेड मिलेगी। अरे समय रहते हुए मेरी बहन तुम्हें बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन तुमने मेरी बहन का भी बात नहीं सुनी। मेरी बहन को भी अनादर करके यहाँ से निकाल दी। अरे कैसी औरत है तुम! आज बहू जो भी बोली है ना, सही बोली है। आज मैं बहू की तरफ हूँ। और बहू, तुम आज बिल्कुल तुमने बहुत अच्छा काम किया है। आज बिल्कुल कोई काम नहीं करेगी तुम। मैं तो ये बोलूंगा बहू, जब तक तुम्हारा तबियत ठीक नहीं है तब तक तुम आराम करो। आज मैं बाहर से ही खाना ऑर्डर कर देता हूँ। पापा जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं। भाई साहब, माँ जी, आप लोग बुरा मत मानिएगा। देखा जाए तो ये हम लोग सबकी गलती है कि दीदी के दिन भर 24 घंटे 365 दिन के कामों का कोई अहमियत न देकर उन्हें उनका कर्तव्य और नॉन वर्किंग कहकर अपमानित करते रहते हैं, जो कि पूरा का पूरा गलत है। काम चाहे घर में किया जाए या बाहर जाकर नौकरी, दोनों ही आसान नहीं है। इसलिए हम लोग सबको दोनों कामों को एक जैसा सम्मान देना चाहिए, क्योंकि पैसा और गृहस्थी एक दोनों का पूरक है। बाकी आप लोग की मर्जी, आप लोग जो सोचिए वो कीजिए। मुझे तो आज बहुत दिन के बाद दीदी की अहमियत अच्छी तरह से पता चल गई। इनकी वजह से मैं ऑफिस में बेफिक्र होकर के काम कर पाती हूँ। अगर ये घर में काम ना करे ना, बच्चों लोग की चिंता ये ना करे ना, तो मैं ऑफिस में अच्छे से आराम से काम नहीं कर पाऊंगी। दीदी, अपनी इस छोटी बहन को गलतियों के आप माफी नहीं देंगे क्या दीदी? प्लीज दीदी, मुझे माफ कर दीजिए दीदी। मुझे आपकी अहमियत आज पूरी अच्छी तरीके से मुझे पता चल गई है। अगर आप नहीं होती ना दीदी, तो सही में मैं इतने अच्छे से टाइम पर ऑफिस चली जाती हूँ ना काम करने के लिए, वो नहीं मैं कर पाती। आपके साथ बहुत गलतियाँ की हूँ दीदी, प्लीज दीदी
समझ करके। अरे नहीं नहीं छोटी, तुम क्यों माफी मांग रही है? अगर घर के मेन गार्जियन ही भेदभाव जब करने लगे तो ये सब तो हर घर में होता है छोटी। घर के काम करने वाले को जरा सा भी इज्जत रिस्पेक्ट नहीं मिलती है, ना उसे मिलती है ना उसके मायके वाले को मिलती है। इज्जत रिस्पेक्ट मिलती भी है तो पैसे वाले को मिलती है। प्लीज यार मुझे माफ कर दो यार, मुझे इतनी समझ नहीं थी। मैं तो सोचता था कि बाहर काम करने वाले को ही ज्यादा काम होती है, घर में जो रह करके काम करती है उसका ज्यादा काम नहीं रहती है, इसलिए मैं तुम पर बराबर गुस्सा होता था। सॉरी यार, माफ कर दो ना। अरे नहीं बेटा, सबसे मेन तो गलत मैं काम की हूँ। मैंने तो यही हमेशा सोच कर रखा था, घर से बाहर जाकर के जो औरतें कमा करके लाती है घर में, उसी का ज्यादा इज्जत रिस्पेक्ट होती है। काम तो कोई भी घर में आकर के कर सकता है, लेकिन आज मुझे एहसास हो गया कि घर का काम भी कम नहीं होता है। बहू, बड़ी बहू हो सके तो मुझे माफ कर दे बहू, मैंने तुम्हारा कभी भी कद्र नहीं किया। नहीं नहीं माँ जी, आप माफी क्यों मांग रहे हैं? बस मुझे थोड़ा सा समझा कीजिए, मुझे आपसे और कुछ नहीं चाहिए।